विरह के बाद मिलन, बिछड़ने का डर। शाम का समय था। सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था। गांव के छोटे से कच्चे रास्ते पर राधा और कृष्ण एक दूसरे से बिछड़ने मजबूर थे। राधा के आंसुओं की बूंदें उसकी आंखों से बाहर बहकर गालों पर आ रही थी। कृष्ण का दिल दर्द से भर गया था, लेकिन अपने गांव और परिवार की मजबूरियों के चलते उसने शहर जाना था। कृष्ण, तुम जाते हो तो जाते हो, पर मेरा दिल यहीं रह जाएगा। तुमसे दूर रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी? राधा ने रुआसे स्वर में कहा। राधा, मैं भी तुमसे दूर रहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी परिस्थितियां हमें यह करने पर मजबूर कर रही हैं। मैं वादा करता हूँ एक दिन लौटकर तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। भाग 2 विरह के दिन हफ्ते और महीने में बदलते गए। राधा और कृष्ण एक दूसरे की यादों में जीने लगे। राधा हर दिन कृष्ण के लिखे पत्रों का इंतजार करती और कृष्ण भी अपने काम में व्यस्त होते हुए राधा के बारे में सोचता रहता। दोनों के बीच सिर्फ पत्रों के माध्यम से ही संवाद होता था। पुनर्मिलन की आशा। एक दिन राधा को कृष्ण का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह जल्द ही गांव वापस आने वाला है। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे गांव को सजाने का काम शुरू कर दिया। हर ओर खुशी की लहर दौड़ गई थी। भाग 4 मिलन की वेला। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब कृष्ण गांव वापस आया। राधा उसे देखकर दौड़ती हुई आई और कृष्ण के गले लग गई। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। राधा, मैं वापस आ गया हूँ। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कृष्ण ने कहा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम लौटोगे। हमारी प्रेम कहानी अधूरी नहीं रह सकती। गांव में खुशी का माहौल था। राधा और कृष्ण का मिलन एक उदाहरण बन गया कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं माना और तथा मिलन का अवसर आता ही है। उनका प्यार समय की कसौटी पर खरा उतरा और दोनों ने मिलकर अपने जीवन की नई शुरुआत की। जीवन की नई शुरुआत। राधा और कृष्ण का मिलन पूरे गांव के लिए एक उत्सव बन गया। गांव के चारों ओर खुशियों की गूंज थी। राधा और कृष्ण ने मिलन एक नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने मिलकर अपने खेतों को संवारा, गांव के बच्चों को पढ़ाया और सभी के साथ खुशियों का बंटवारा किया। भाग 6 प्रेम की भक्ति। एक दिन गांव में एक बड़ा सा संकट आया। नदी के आई बाढ़ ने कई खेतों और घरों को नुकसान पहुंचाया। लोग डर और चिंता में थे। ऐसे में राधा और कृष्ण ने अपनी एकजुटता और प्रेम की गांव वालों को सहारा दिया। उन्होंने मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद की, उनके लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था की। कृष्ण ने अपने नेतृत्व से सभी को संगठित किया और राधा ने अपनी देखभाल और ममता से सबका मनोबल बढ़ाया। उसने प्रेम और सहयोग की गांव वालों को हिम्मत दी और सभी ने मिलकर इस संकट का सामना किया। भाग 7 प्रेम की विजय। कुछ महीनों के संघर्ष और मेहनत के बाद गांव फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया। राधा और कृष्ण के अथक प्रयासों ने सभी को दिखा दिया कि सच्चा प्रेम और एकजुटता किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। गांव के बुजुर्गों में एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें राधा और कृष्ण सम्मान किया गया। उन्होंने कहा, आप दोनों ने हमें सिखाया है कि प्रेम की शक्ति असीम होती है। सभी आपके प्रेम और समर्पण से प्रेरित हैं। भाग 8 सुखद भविष्य। समय बीतता गया और राधा और कृष्ण का प्रेम और भी गहरा होता गया। उन्होंने मिलकर अपने परिवार को बढ़ाया और गांव के विकास के लिए निरंतर काम किया। उनकी कहानी गांव की नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग उनके प्रेम और समर्पण को आदर्श मानकर अपने जीवन में अपनाने लगे। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी एक मिसाल बन कि सच्चा प्रेम और एकजुटता जीवन के हर मुश्किल को पार कर सकती है और
हर सपने को साकार कर सकती है। इस तरह विरह के बाद मिलन की यह कहानी सच्चे प्रेम की अमर गाथा बन गई, जो समय के साथ साथ और भी खूबसूरत होती गई। थैंक यू।